में वो फाइल्स उठाए लेकर जाता है और दिखा रहा होता है कि भाई बच्ची मेरी 14 साल, लेकिन उसके बावजूद बच्ची जब आती है कोर्ट में तो उसका मेडिकल करवा, हाथ भी नहीं रोकता, माँ को मिलने भी देते हैं, कोई सफ़ेद सूट वाला भी नहीं होता, कोई माँ को धक्का नहीं मारता, कुछ भी नहीं होता। देख रहा था मैं देख रहा था शायद ये जो नहीं है ये कोई दहशतगर्द हैं जिनसे रोका। आप जिस तरह बच्ची को ढूंढ रहे हैं, पुलिस ढूंढ रही है, आईजी मुअत्तल हो जाता है बार बार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोशल क्लिक से मैं आपकी मेज़बान सामा शहज़ाद एक बार फिर हाज़िर हूँ। नाज़रीन, दुआ ज़हरा केस जो कि हर रोज़ एक नई तनकीद का निशाना बनता है और रिसेंटली जब दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद का इंटरव्यू जारी होता है तो उसके बाद बहुत सारी सोशल मीडिया पर इस हवाले से तनकीद सामने आती है। इस केस को स्टार्ट से लेके अभी तक जिन यूट्यूबर्स ने कवर किया, आज हमारे साथ वो मौजूद होंगे। आज हम बात करेंगे हारिस भट्टी से और इनसे जानेंगे कि असल हकीकत क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बहन जी, क्या हाल है, खैरियत से? अल्लाह का करम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले आप ये बताइए कि इंटरव्यू जारी होता है रिसेंटली दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद का, तो उसमें आपके ऊपर और जो कुछ और भी आपके कोलीग्स थे उनके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात आयद होते हैं कि आपने इस केस में सनसनी पैदा की है। देखिए बहना, सनसनी तो तब पैदा होती या सनसनी तब हुई जब ये इंटरव्यू सामने आया। उससे पहले तो जिस तरह हम कवर कर रहे थे कि बच्ची आ जाए, लेकिन आप खुद ही सोचें, खुद भी सोशल मीडिया पे आप काम करती हैं और आप खुद भी एक माँ हैं। कोई भी बच्ची इस तरह लापता होती है या चली जाती है या अगवा होती है, 50 से 60 दिन माँ बाप को नहीं पता चलता वो कहाँ पर है, लेकिन 50-60 दिन बाद माँ बाप से मिलवाया भी नहीं जाता, कोर्ट में आती है, लेकिन अचानक उसके इंटरव्यू सामने आ जाते हैं। तो ये चीज़ बड़ी एक हैरानकुन चीज़ थी कि माँ बाप से बच्ची को मिलवाया नहीं गया और इंटरव्यू सामने आ गए। और इंटरव्यूज़ भी आपके सामने इस वक्त आपको पता है सोशल मीडिया पर बड़ी ट्रोलिंग हो रही है उन पर कि भी मामला क्या चल रहे हैं। तो जिस तरह मैं पहले दिन से इस केस पे मैं भी काम कर रहा हूँ, कोई अगर मुझे ये टैग लगा रहे हैं कि शायद मैं उनके हक़ में कर रहा हूँ, मैं स्टार्ट से, आप मेरा अगर स्टार्ट से देखिए चैनल, तो मैंने सबसे पहले वकील का इंटरव्यू किया जिसने कोर्ट मैरिज करवाई थी। उनसे मैंने कहा कि आप ना हमारी आगे रसाई करवाएँ ज़हीर की फ़ैमिली तक, उनके किसी भी फैमिली पर्सन से बात करवाएँ, हम इस पर करना चाहते हैं। उसने कहा यार वो नहीं सामने आएंगी, वो नहीं आएंगे। हमने कहा भाई पाकिस्तान में एक हाई प्रोफाइल केस है। मतलब आपने कोशिश की उनको भी सामने लाने की? बिल्कुल कोशिश की। अगर वो वकील अगर वो सुन रहे हैं तो वो इस चीज़ को मानने कि हाँ भी इसने मुझे बोला था। मेरे दोस्त सनीब, फरहान भाई, हम सब बैठे हुए थे, उनके सामने कहा था कि सर हमारा आगे तक आप ज़रा बात करवाएं। उसने कहा वो जरा होगा ना तो मैं बता दूंगा। फिर दोबारा बात की, उसने कहा नहीं मुश्किल है। उसके बाद हमने जब कराची रब्ता किया तो हमारी बात हो गई। उन्होंने कहा भाई बिस्मिल्लाह। हमने कहा यार एक बंदे से हम रब्ता कर रहे हैं, वो हमारी रसाई नहीं दे रहा, और जिनकी बच्ची गायब है वो कह रहे हैं कि भाई आए हम अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं। फिर हमने सोचा कि यार चलो हम वहाँ चलते हैं। लेकिन वहाँ जाके जब बैठे हैं, सारे मामला देखे हमने, माँ बाप जिस तरह बच्ची को ढूंढ रहे हैं, पंजाब पुलिस ढूंढ रही है, सिंध पुलिस ढूंढ रही है, आईजी मुअत्तल हो जाता है बार बार पेशियों पे, लेकिन मजाल है कि बच्ची बाजियाब हो पाए या ज़हीर को पकड़ के लेके आएँ। बाप हाथ में फाइल्स उठाए लेकर जाता है और दिखा रहा होता है कि भाई बच्ची मेरी 14 साल 2 महीने की है, लेकिन उसके बावजूद बच्ची जब आती है कोर्ट में तो उसका मेडिकल करवाया जाता है। हालांकि ऑब्वियसली हमारी CNIC शनाख्त होती है, हम जिस कंट्री में रहते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स, हमारा बेफॉर्म, हमारी डेट ऑफ बर्थ, जितने भी बेफॉर्म होते हैं। यहाँ कोविड पे उसके वालिद साहब के पास था। उसके बाद पासपोर्ट जिसमें बच्ची ने ट्रैवल किया हुआ था इंटरनेशनल इराक ईरान 2015-18 में, उस बाप के पास सारा कुछ है। लेकिन उसके बावजूद मेडिकल रिपोर्ट करवाने के बाद जब बच्ची की उम्र 17 साल आती है तो वो एक तशवीश का बायस थी कि भाई इसमें मामला कुछ और हैं। और कोर्ट में सेम केस निमरा काज़मी का भी था, मैंने खुद देखा, वहाँ पर मैं कोर्ट में खड़ा हुआ था जिस दिन निमरा, दोनों ने इकट्ठे पेश होना था, लेकिन निमरा काज़मी को पेश करवा दिया गया, वो बच्ची बाजियाब नहीं हो पाई थी। जब निमरा काज़मी अदालत में आती है तो बिल्कुल एक सिंपल गाड़ी की एक वेन आती है, उसको निकालती है, बस अंदर ले आती है। कोई प्रोटोकॉल नहीं है, सिफर प्रोटोकॉल। कोई हाथ भी नहीं रोकता, माँ को मिलने भी देते हैं, कोई सफ़ेद सूट वाला भी नहीं होता, कोई माँ को धक्का नहीं मारता, कुछ भी नहीं होता। कोर्ट में बैठ के माँ बच्ची से मिलती है, चूमती है, बाहर बैठ के माँ और बेटी जो निमरा के हैं वो चूमते हैं। लेकिन जब दुआ आती है तो आप बिलीव करें, मैं अपनी आंखों से देख रहा था, मैं देख रहा था शायद ये जो माँ बाप है ना, ये माँ बाप नहीं है, ये कोई दहशतगर्द हैं जिनसे रोका जा रहा है। और इतना प्रोटोकॉल तो मैं शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पेशियों में नज़र आता है। मैं लाहौर में जब उनकी पेशियाँ होती हैं अदालतों में, उस बच्ची को इतना प्रोटोकॉल 5 से 4 डाले पुलिस के, जिस बच्ची को ज़हीर को जिसमें लेकर आ रहे हैं, करोला गाड़ी है, यानी कि अगर वो मुल्ज़िमान भी हैं, कुछ भी हैं, क्योंकि अदालत में ज़ाहिर सी बात है जो भी आता है उसको मुल्ज़िमान के तौर पे पेश किया जाता है ना। इतना प्रोटोकॉल, लेकिन माँ बाप से नहीं मिलवाया गया। तो ये चीज़ एक तशवीश का बायस थी, जिस पे हमने सोचा कि नहीं यार माँ बाप के साथ गलत हो रहा है, तो इस माँ बाप का बयानी हमें देना चाहिए
कि भाई कम अज़ कम इनकी दादरसी करें आप। अच्छा, इस प्रोटोकॉल की बात पे मैं ये कहूँगी कि अभी जो इंटरव्यू दुआ ज़ारा ने दिया उसमें वो ये कहती है, एंकर के सवाल पे उसने भी यही सवाल किया कि आपको इतने लोग लेके आ रहे हैं, लेके जा रहे हैं, तो इसकी क्या वजह थी। तो उस पर उसने कहा कि हमने ये अपना बयान दिया था कि हमें जान का ख़तरा है, जिसकी वजह से इतने लोग हमें लेके आ रहे थे, लेके जाते। क्या ऐसी बात थी? आप यकीन करें कि मैं वहाँ पे 2 माह रहा हूँ, एक दफ़ा भी मैंने ज़हीर की दुआ की फ़ैमिली के मुंह से एक लफ्ज़ नहीं सुना कि हमने मार देना, हम आएंगे, हमने हमला कर देना। वो शरीफ लोग हैं, वो बेचारा बाप पूरा मोहल्ला गवाही देता है। मैंने मोहल्लेदारों से बात की, उन्होंने कहा आज तक हमने ना इस बाप की मोहल्ले से गुजरते ना सर यानी कि हमेशा नज़रें झुका के गुजरते देखा है, तो उस पर आप इल्ज़ाम लगाएंगे। पहले ही आपने उस बाप को इतना तोड़ दिया, बच्ची घर से गायब हुई है, गवाह भी एक अलग चीज़ है, इसको हम डिस्कस नहीं करें। लेकिन बच्ची पर डिस्कस करने के बजाय आपने उसके बाप की चीज़ें डिस्कस करना शुरू कर दी। ये FIA से मतलूब है, मफरूब है, ये भागा हुआ है, सियालकोट से इसका ताल्लुक़ है, ये मामलात हैं। और उसके बाद इसने पहले ये सियालकोट में काम करता था, ये घर में 2 नंबर काम करता है। हमने कहा यार बच्ची का मामला है, बाप को क्यों बीच में घसीट रहे हो। फिर हमने जाके वहाँ पे बाप पर जब वालिद साहब की वीडियोस की, वालिद ने सामने अपना बिज़नेस रख दिया, ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं अमेरिकन कंपनी के साथ, डेवलपमेंट के सिस्टम यानी कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह ऑनलाइन उसकी होती है, बिज़नेस जॉब करते हैं वो। और बाप ने हर चीज़ सिखाई। उस बाप ने कहा यार अगर मैं 2 नंबर कारोबार करता हूँ ना, मेरा घर 2 महीने सेल रहा है, सॉरी 20 दिन, तो रेंजर मेरे घर आई, साइबर क्राइम मेरे घर आई, FIA मेरे घर आई। अगर मैं 2 नंबर कारोबार करता सबसे पहले तो मुझे उठा के लेके जाते। तो ये वो चीज़ें थी जिसके बाद हमने सोचा कि यार वाकई माँ बाप के साथ ज़्यादती हो रही है, बच्ची उनकी गायब है। आप एक तो बच्ची पर बात करने के बजाय आप उसकी बाप की सेल्फ रिस्पेक्ट को इतना आप हिट कर रहे हो, वो खुद टूट जाए। लेकिन मजाल है कि वो आज तक टूटा, वो अड़ा हुआ है, डटा हुआ है कि बच्ची को मैं ला कर रहूँगा। अच्छा, इंटरव्यू आपने भी देखा दुआ ज़ारा का, उसकी बातें भी सुनी, बड़ा डिटेल्ड इंटरव्यू था। और आपको क्या लगता है कि बच्ची जो उसमें जो भी बयान दे रही है वो खुद से दे रही है या उससे कहलवाया जा रहा है? मेरी बहना आप खुद ही सोचें, ख़ातून, मैं बाकी 2 लड़कों के इंटरव्यू की बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ ख़ातून के इंटरव्यू की बात करूँगा। ख़ातून इंटरव्यू का जिसने इंटरव्यू किया 29 मिनट में 23 मिनट वो खुद बोली है, 6 मिनट बाद वो लोग दोनों बोले हैं। और उसमें से बच्ची को सिर्फ 4 लफ्ज़ बताए बच्ची ने। मुझे क्या पसंद है, जामे शरी, वो आपने आंखों के इशारे देख लिए होंगे, वो आजकल बड़ी वीडियोस वायरल हैं। यानी कि सवालिया निशान ये है कि अगर बच्ची इतनी ही मैच्योर है, 17 साल की है, तो 17 साल की बच्ची को फीडिंग की ज़रूरत नहीं होती, उसके मुंह में अल्फाज नहीं डाले जाते। वो बच्ची अपने अल्फाज खुद ही बोलती है, खुल के बोलती है। बच्ची को खुल के खेलने दो ना। अगर बच्ची खुद आई है या बच्ची पर अगर दबाव नहीं है, आप वीडियोस में देख रहे होंगे बड़ी मशकूक सी चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको, साया नज़र आ रहा है जैसे, और वो उस साये को कैसे जुटला रहे हैं कि उस कमरे में कैमरा मैन है, एक कैमरा मैन होता है। और ये भी कहा जा रहा है कि उसका दरवाज़ा खुला हुआ था और लोग आ जा रहे थे शायद इसलिए, ये भी कहा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उस खातून ने बोला कि हम उसके घर बैठे हुए हैं, लेकिन जो साथी दोस्त है मेरा जिसने किया, उसने कहा भाई उसका घर ही नहीं है। यानी कि इतने ब्लंडर हैं कि उसके बाद, ये मैं नहीं कह रहा, आप सोशल मीडिया खोल लें, हर शख्स की ज़बानी है कि ये प्लांटेड इंटरव्यू है और ये बच्ची जो बोल रही है इशारों पे बोल रही है और इसके इर्द गिर्द लोग खड़े हुए। ये मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं। आप किसी भी वीडियोज़ को निकाल के देख लें, इवन आप उस खातून के यूट्यूब चैनल पे चले जाएँ, नीचे 1000 कमेंट है ना, तो 800 कमेंट पर उसको गालियाँ पड़ रही हैं। अच्छा, ये बताएं कि एक बात आप पे ये भी एतराज़ उठा था कि आपने जो है आपको स्पॉन्सरशिप हुई थी या आपको आने जाने की टिकट्स मिलती थी, पैसा भी मिला आपको, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? कुछ आपको वाकई स्पॉन्सरशिप हुई थी? मैं इसमें एक ही चीज़ कहूँगा, जिस खातून ने इल्ज़ाम लगाया है वो खातून कहती है मेरे पास सबूत हैं, वो सबूत सामने ले आए। मैं हर बार यही कहता हूँ कि सबूत सामने ले आए। सबसे पहले माफ़ी मांगूंगा, जितना 2000 केस पे काम किया वो वीडियोज़ को डिलीट करके नया काम शुरू कर दूँगा, कोई और काम कर लूँगा, वो साबित कर दे बस। और अगर आपको मौका दिया जाता है दुआ ज़ारा का इंटरव्यू करने का, तो आप उससे क्या करेंगे, किस तरीके से इंटरव्यू करेंगे? मुझे मौका दिया जाए, मैं पूछूंगा बेटा मैं नहीं मानता कि आप 12, 13, 14, चलो 17 साल भी अगर आप कह लो, आप कराची से लाहौर नहीं आ सकती, आप घर से निकलो, आपको टैक्सी ड्राइवर मिल जाए, मैं नहीं मानता। मैं पूछूंगा बेटा वो टैक्सी ड्राइवर कौन था, वो फिर जब मैं गहराई में जाऊँगा, डीपली क्वेश्चनिंग करूँगा, तो उस बच्ची खुद ही बोलेगी कि अब सिंपल सी बात है, सब ने इंटरव्यू किया, मेरा सब पे एतराज़ ये है, सिर्फ एक नहीं तीनों पे, कि यार आपने, बेशक आप सहाफ़ी थे लेकिन सहाफ़ी का ये भी तो काम है ना। बच्ची ये कह रही है, अब एक बच्ची आपको ये कह दे कि भाई मैंने इंडिया फ़तह कर लेना, तो आप उससे पूछोगे ना कैसे। इन्होंने कुछ भी नहीं बात की, उसने कहा आप कैसे आई, मैं टैक्सी पे आई, बात ख़त्म, अगले सवाल पे आ गए। आप कम से कम बीइंग अ जर्नलिस्ट आप प्रॉपर बात तो करो, पूछो तो सही बेटा कैसे आपको मिल गया, आप पंजाब यूनिवर्सिटी आई तो कैसे आपको कोई लड़की मिल गई, आपने इस पर कॉल की और आगे से आपने ज़हीर से रब्ता किया। उस बच्ची का कहना ये था कि उस दिन मेरे पे अल्लाह ताला का ख़ास करम था। मैंने वालदा से जब इंटरव्यू कर रहा था, मैंने बात उस वक्त भी की कि मैं हैरान हूँ कि इतने करम उसी दिन होने थे। गच्ची ने घर से जाना था और करम से टैक्सी ड्राइवर ऐसा मिल जाना था जिसने इत्तेफाक से लाहौर ही जाना था,
और जब इस बच्ची ने कराची से लाहौर पहुंचना था, रात के 3-4 बजे पहुंची होगी, और क्या ऐसा करम था कि कोई हूर बैठी हुई थी जिसका उसने फ़ोन पकड़ा और ज़हीर को नंबर मिलाया, और ऐसा करम हुआ कि जब पहुंची है ज़हीर के पास ऑटोमेटिकली 25,000 पड़ा हुआ था, वो आया, उसने टैक्सी ड्राइवर को दिया। यानी कि ये वो सारे करम है जो एक ही दिन होने थे, जो कि समझ से बाहर हैं। ये मैं नहीं इसको मानता इसको। अच्छा ये बताएं कि अभी रिसेंटली भी आप उनकी मदर का इंटरव्यू करके आए हैं, और इस इंटरव्यू को देखने के बाद दुआ के पेरेंट्स की क्या हालत थी? दुआ के पेरेंट्स परेशान हैं। वो कहते हैं कि दुख उनको इस बात का है कि बच्ची को हमसे नहीं मिलवाया गया, हमसे सिर्फ 4 मिनट का मौका दिया गया, जिसमें बच्ची ने बोला भी कि मैं घर जाना चाहती हूँ, लेकिन उसके बाद अब बच्ची से फिर वही कह रही है कि मैंने ये बात नहीं हुई। तो वो बेचारे परेशान हैं। और माँ ने, मैंने आखिरी दिन, मैं हर इंटरव्यू में ये बात कर रहा हूँ कि जिस दिन बच्ची का इंटरव्यू आया ना, मैं थोड़ा सा हुआ परेशान सा हुआ। मैं कहा यार मैं जाके ना वालिदैन से बात करता हूँ कि शायद कोई चीज़ रहेगी जिन्होंने ना बताई हो मैं। अब हम सिर्फ 2 लोग थे, वालदा बैठी हुई थी। हमने कहा माँ जी कोई बात है ना बता दें, खुदा की कसम ऑन कैमरा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा बेटा कोई बात ही नहीं है। कहती अगर कोई बात है तो मगर झूठ बोल रही हूँ ना, मेरी 2 बच्चियाँ इस वक्त घर में है ना, छोटी, एक 10 साल की, एक 2.5 साल की, उनकी जान चली जाए तो इससे बढ़ के एक माँ कर ही नहीं सकती। इतनी बड़ी कोई माँ बात कर ही नहीं सकती कि अपनी बच्चियों की ज़िंदगी दाव पे लगा दे। वो आप अभी भी दुआ ज़ारा के पेरेंट्स के साथ खड़े हैं? मैं बिल्कुल खड़ा हूँ। ज़ाहिर सी बात है, मेरे घर में भी बहन है, सबकी बेटियां हैं, मेरे सब माएँ बहनें सबकी साझी होती हैं। जब पता है कि माँ बाप के साथ बुरा हो रहा है तो भाई उनके साथ सपोर्ट करना चाहिए। और मैं नहीं, इस वक्त पूरा पाकिस्तान खड़ा हुआ है। बिल्कुल। आप सोशल मीडिया निकाल लें, आपको सिंपैथी वालिदैन के साथ नज़र आएगी। जी बिल्कुल। हारिस भट्टी हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने तमाम तर हकीकत बताई। ये वहाँ गए, केस को बड़ा डीपली इन्होंने कवर किया। दुआ ज़ारा के पेरेंट्स से एक दफ़ा नहीं लातादाद बार इन्होंने वहाँ पर इंटरव्यूज़ किए और उनकी कंडीशन दिखाने की कोशिश की, उनका मौक़िफ़ दिखाने की कोशिश की। मज़ीद इसी तरह वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे और अपना बहुत ख्याल रखिए। मैं इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।